कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा जब बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगा लुप्त हो जाएंगी। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कब होगा केदारनाथ लुप्त। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कहते हैं जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो ये 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर मौजूद धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई और ये स्थान बद्रीनाथ भगवान विष्णु का वास बना। अलकनंदा की सहचारिणी नदी मंदाकिनी नदी के किनारे केदार घाटी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण केदारेश्वर है। ये संपूर्ण इलाका रुद्रप्रयाग जिले का हिस्सा है। रुद्रप्रयाग में भगवान रुद्र का अवतार हुआ था। लेकिन 12 धाराओं में से एक अब अलकनंदा और उसकी सहयोगी मंदाकिनी का ही अस्तित्व बचा हुआ है। तीसरी आगे चलकर वह नदी जिसे गंगा कहा जाता है, जहां लगातार हो रहे खनन, जंगल कटाई और नदी किनारे बढ़ रही जनसंख्या और धार्मिक क्रियाकांड के चलते नदी का जलस्तर घटता जा रहा है। वहीं ये नदियां प्रदूषित भी हो गई हैं। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है और इस नदी को किसी भी प्रकार से प्रदूषित करने और इसके स्वाभाविक रूप से छेड़खानी करने का परिणाम होगा संपूर्ण जम्बूखंड का विनाश और गंगा का पुनः स्वर्ग में चले जाना। वर्तमान में गंगा दूषित हो गई है, जिसके चलते इसके जल की गुणवत्ता में विभिन्न परिवर्तन होने लगा है। हिंदुओं में अधिकतर तीर्थस्थल गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा आदि नदियों के किनारे स्थित है। भारत में लोगों ने जहां गंगा नदी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, वहीं सभी हिंदू तीर्थ स्थलों पर व्यापारिक विकास और गंदगी के चलते बर्बाद कर दिया गया है। इन्हीं सब के चलते अब गंगा ने पुनः स्वर्ग में जाने की तैयारी कर ली है। साथ ही अब बद्रीनाथ में भी नहीं होंगे भगवान केदारनाथ के दर्शन, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार जोशी मठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इस बात की ओर इशारा करती है कि मनुष्य ने विकास के नाम पर तीर्थों को विनाश की ओर धकेला है और तीर्थों को पर्यटन की जगह समझकर मौज मस्ती करने का स्थान समझा है, तो अब इसका भुगतान भी तो करना होगा। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ स्थल का उद्गम होगा। इसके अलावा अलकनंदा और मंदाकिनी इन दोनों नदियों का पवित्र संगम रुद्रप्रयाग में होता है और वहां से ये एक धारा बनकर पुनः देवप्रयाग में भागीरथी गंगा से संगम करती है। देवप्रयाग में गंगा उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ गंगोत्री से निकल कर आती है। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी का अस्तित्व विलीन होकर गंगा में समाहित हो जाता है और वहीं गंगा प्रथम बार हरिद्वार की समतल धरती पर उतरती है। वहीं भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। बद्रीनाथ की कथा अनुसार सतयुग में देवताओं, ऋषि मुनियों एवं साधारण मनुष्यों को भी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान सिर्फ देवताओं और ऋषियों को ही दर्शन देते थे, लेकिन द्वापर में भगवान विलीन हो गए। इनके स्थान पर एक विग्रह प्रकट हुआ। ऋषि मुनियों और मनुष्यों को साधारण विग्रह से संतुष्ट होना पड़ा। सतयुग से लेकर द्वापर तक
पाप का स्तर बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। द्वापर के बाद आया कलयुग, जो वर्तमान का युग है। बता दें कि पुराणों में बद्रीनाथ और केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिलता है। कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा, तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी संत जन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। तब इसका परिणाम ये होगा कि धरती पर मनुष्य के पाप को धोने वाली गंगा स्वर्ग लौट जाएगी और केदारनाथ बद्रीनाथ लुप्त हो जाएंगे। ये तथ्य आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।